इंशाल्लाह दिस विल बी द लास्ट IMF प्रोग्राम. ये उसी वक्त लास्ट IMF प्रोग्राम होगा अगर हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं. I keep on coming back and saying that the what and the why part we have known for decades is the how part of it. और वही हमें हमारे जितने पार्टनर्स हैं, जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी एजेंसीज हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, सब यही कह रहे हैं कि आप सही डगर पे चल पड़े हैं. इंशाअल्लाह IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होगा. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. कहा मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फ़ैसले करना होंगे. 6 माह से माशी बेहतरी के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं. जो कंपनियां निजी शोबे में चल सकती हैं उन्हें हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए. नॉन फाइलर गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे. नॉन फाइलर से मुताल्लिक़ कानूनी कोर की ज़रूरत है. अमेरिका में बिजनेस कम्यूनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है. टैक्स टू GDP 9% से 13% तक लाएंगे. तमाम रेटिंग एजेंसियां मानती हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त समत पर गामजन है. I, Justice Yahya Afridi, as Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly. जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए. चीफ जस्टिस ने हलफ उठाकर जिम्मेदारियां संभाली. ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी से हलफ लिया. तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत. वज़ीर आला मरीम नवाज़, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी भी शरीक हुए. आला अदलिया के साबिक़ और मौजूदा सीनियर जजेस भी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे. जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टियों पर होने की वजह से शरीक न हुए. वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार. कहा चीफ जस्टिस का तजुर्बा कानून की बालादस्ती को मजबूत बनाने में रहनुमाई करेगा. यकीन है अदलिया इंसाफ की फराहमी के लिए दयानतदारी से काम करती रहेगी. चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन गए. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी. चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे. सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल. हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में से 2 सीनियर तरीन जज भी काउंसिल का हिस्सा होंगे. चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का पहला ऑर्डर भी जारी. पीर को फुल कोर्ट 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया. इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर को बुलाया गया. चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला. लाइव स्ट्रीमिंग साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी. ओवरसीज़ पाकिस्तानी साइलिन अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे. सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ दुबई से लंदन पहुंच गए. पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले ने उनका इस्तकबाल किया. एवन फील्ड के बाहर नून लीगी और PTI कारकुन आमने सामने. लड़ाई के अंदेशे पर पुलिस बुला ली गई. नवाज शरीफ चंद रोज लंदन में क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे. बानी PTI से मिलने जेल जाने की बात कबल अज़ वक्त है. हुकूमत की कोई नई आईनी तरमीम की सोच सामने नहीं आई. सरबराह जजुआई मौलाना फजलुर रहमान की सरगोदा में गुफ्तगू. कहा 2018 के बाद जो मुआशी तबाही हुई वो सब के सामने है. इसको ठीक करने में वक्त लगेगा. नए चीफ जस्टिस से अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए. मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम से चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया. उम्मीद है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीज़ों को बेहतर करेंगे. काश जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस काजी फायज ईसा को ख़त ना लिखते. ज़ैन कुरैशी डिप्टी पार्लिमानी लीडर PTI के अहदे से मुस्ताफ़ी. तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया. ज़ैन कुरैशी का एक्स पर पैगाम. कहा इल्ज़ामात की शफाफ इंक्वायरी के लिए इस्तीफ़ा दिया. बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और पार्टी के साथ हूँ. दूसरी तरफ फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को PTI की लीगल टीम से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया. कैदी वेंस पर हमले के केस की समाअत. 82 मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया.
सिबरी पंजाब लाहौर के वाल्टन रोड मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने में नाकाम। 4 माह का मंसूबा 1 साल बाद भी अधूरा। धूल मट्टी के सबब इलाका स्मोक और आलूदगी का बढ़ गया। प्रोग्राम खबर क्या है ने सारा भांडा फोड़ दिया। हैदराबाद में मेहनत कशों के लिए बने घर पर माफिया ने कब्जा जमा लिया। मेहनत का 14 साल अपना घर मिलने का इंतजार करते रह गए। उधर चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज़ियाउल क़य्यूम की सर जंग ने हायर एजुकेशन कमीशन को मसाइल का गढ़ बना दिया। 92 न्यूज़ सारी सूरत हाल सामने ले आया। ईरान ने इसराइली हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि इसे अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। ईरानी हुक्काम ने कहा, इसराइल ने तेहरान, फौजिस्तान में फौजी तनसीबात पर हमले किए। फार एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से नुकसान कम हुआ। 3 मकामात पर इसराइली हमले नाकाम बनाए। हमलों का मुनासिब जवाब देंगे। ईरानी हुक्काम ने इसराइली हमले नाकाम बनाने की वीडियो जारी कर दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और मलेशिया की इसराइली हमलों की मजम्मत। सऊदी हुक्काम का कहना है कि अफ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल टीम की कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मोहम्मद रिजवान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने रिजवान को T20 और वनडे का कप्तान मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। मोहम्मद रिजवान को कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़ हेड कोच गियारी क्रिस्टन ने दी। सेलेक्टर्स की भी मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल टीम का कप्तान बनाने की हिमायत। सलमान अली आगा को नायब कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़। चेयरमैन पीसीबी आज सहापैर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम फैसलों का ऐलान करेंगे। ईरान ने इसराइली हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि इसे अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। ईरानी हुक्काम ने कहा, इसराइल ने तेहरान, फौजिस्तान में फौजी तनसीबात पर हमले किए। फार एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से नुकसान कम हुआ। 3 मकामात पर इसराइली हमले नाकाम बनाए। हमलों का मुनासिब जवाब देंगे। ईरानी हुक्काम ने इसराइली हमले नाकाम बनाने की वीडियो जारी कर दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और मलेशिया की इसराइली हमलों की मजम्मत। सऊदी हुक्काम का कहना है कि अफ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल टीम की कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मोहम्मद रिजवान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने रिजवान को T20 और वनडे का कप्तान मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। मोहम्मद रिजवान को कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़ हेड कोच गियारी क्रिस्टन ने दी। सेलेक्टर्स की भी मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल टीम का कप्तान बनाने की हिमायत। सलमान अली आगा को नायब कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़। चेयरमैन पीसीबी आज सहापैर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम फैसलों का ऐलान करेंगे।